जैसा कि हम ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इक्वलिटी, रिलेशनल, असाइनमेंट, इन ऑपरेटर्स की बात की है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में जो हमारे पास अवेलेबल ऑपरेटर्स है वो है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, और इसे कहा जाएगा लॉजिकल और। इन तीनों में अगर प्रेसिडेंस की आपस में बात करें तो सबसे हायर पे है ये, उसके बाद ये, और उसके बाद है ये और ऑपरेटर। इन तीनों ऑपरेटर्स में अगर हम प्रेसिडेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो नॉट ऑपरेटर सबसे हायर पे, उसके बाद लॉजिकल एंड, और उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर। जबकि अगर ये कहीं सेम प्रेसिडेंस पे आते हैं तो नॉट ऑपरेटर तो यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी का है। केवल समझने के लिए डिस्कस हम इस कैटेगरी में कर रहे हैं। नॉट ऑपरेटर तो एसोसिएट यूनरी ऑपरेटर की तरह राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होगा। जबकि अगर एंड ऑपरेटर आता है या और ऑपरेटर आता है तो वो एसोसिएट होगा लेफ्ट टू राइट। अगर नॉट ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आता है तो वो राइट टू लेफ्ट। क्योंकि केवल हम इसे समझने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, अदरवाइज ये एक यूनरी ऑपरेटर है और यूनरी ऑपरेटर की ही तरह राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होगा, जबकि ये लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली लॉजिकल और भी लेफ्ट टू राइट वाले ऑर्डर में एसोसिएट। ये ऑपरेटर वर्क करते क्या हैं उनकी अगर पहले बात कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। तो ये ऑपरेटर करते क्या है, तो नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है जिसका ऑपरेंड इसके राइट साइड में प्रोवाइडेड होगा। जैसे माइनस बी, अगर आपको कुछ आइडिया लगता हो माइनस बी क्या कर रहा होगा कि बी की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा -5। बी की वैल्यू अगर 32 है तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा -32। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते हैं -9 नॉट ऑपरेटर की अभी, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, तो नॉट ऑपरेटर जिस भी ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है अगर वो ऑपरेंड ट्रू है, अगर ये ऑपरेंड ट्रू है तब तो रिजल्ट जो मिलेगा नॉट ऑपरेटर का वो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। और अगर ये ए ऑपरेंड जो भी हम यहाँ एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर उसका ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। एक तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन के फाइनल रिजल्ट ट्रू या फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करने का तरीका है नॉट ऑपरेटर। अगर ए जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट अगर ट्रू आया तो नॉट से हो जाएगा फॉल्स, ए का रिजल्ट अगर फॉल्स है तो नॉट से हो जाएगा ट्रू। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल में अगर डिस्कस करें इससे, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई सा भी एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल इवन ऑड वाले उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम एक नंबर यूजर से रीड करते हैं। यूजर से रीड करने के लिए हमने मैसेज दिया एंटर एनी वैल्यू, और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो वैल्यू रीड करने के बाद चेक करके बताना चाहते हैं कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है। तो नॉर्मल जो हमने डिस्कस किया था वो तरीका तो क्या कि नंबर रिमाइंडर 2, इसका कंपैरिजन कर लिया कि ये इक्वल है क्या 0 के। तो इवन चेक करना है तो इवन कौन सा होता है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो नंबर का रिमाइंडर 2 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया। कंपैरिजन किया, इक्वलिटी ऑपरेटर है ये। कंपैरिजन किया कि वो रिमाइंडर की जो भी वैल्यू है वो 0 के इक्वल है क्या। अगर है तब तो वो है इवन वैल्यू, अदरवाइज वो है ऑड वैल्यू।
कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया। ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं, तो पहले एक बार इसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने चेक किया है इवन ऑड के लिए। एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं 45 तो आ रहा है, और इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू दे देते हैं 22 तो इवन। होपफुली आपको पता है इवन ऑड, राइट। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखी है कंडीशन, यही कंडीशन आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते थे कि अगर ये नॉट ऑपरेटर वाला केस होता तो कैसे। तो इस कंप्लीट का नॉट ऑपरेटर अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n रिमाइंडर 2 की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो यहां तक का पार्ट तो कहेगा ट्रू और उसका नॉट कह देगा फॉल्स। तो अगर n रिमाइंडर 2 की वैल्यू इक्वल है 0 के, उस वक्त ये कहा जाएगा, ये कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी फॉल्स, तब ये जाएगा इस पोर्शन में। उस केस में आप यहाँ पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक तरीके से उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट हो गया तो हम जो ट्रू में करना चाह रहे हैं वो फॉल्स में कर रहे हैं, फॉल्स में जो करना चाह रहे हैं वो ट्रू में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये दे दिया। पर्सन डी इज ऑड वाला मैसेज यहाँ पे, कि अगर ये रिमाइंडर 2 की वैल्यू 0 के इक्वल है, और फिर उसका नॉट हमने प्रोवाइड कर दिया। वो अगर फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब क्या, कि अगर ये 2 के मतलब n रिमाइंडर 2 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये आएगा फॉल्स और उसका नॉट हो जाएगा ट्रू। तो ये ट्रू पोर्शन में कब जाएगा, जब n रिमाइंडर 2 की वैल्यू 0 नहीं है तो। और इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू देता है अगर हम 45 तो ऑड, इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम दे रहे हैं 22 तो इवन। सेम वही चीज है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया नॉट ऑपरेटर से। जबकि हो सकता है अगर नॉट ऑपरेटर वाली अप्रोच से आप सोच रहे हो तो आपका लिखने का तरीका शायद से ऐसा रहे, नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वलिटी का कंपैरिजन करने के बाद नॉट अगर चेक कर रहे हैं तो इससे बेटर हो सकता है आपको लगे कि नॉट इक्वल का ही कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया नॉट इक्वल वाले सेंस में, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दे रहे हैं अगर हम 45 और इसी के एग्जीक्यूशन में दे रहे हैं 22 तो इवन। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर था हमारे पास नॉट ऑपरेटर, जबरदस्ती में इन्वॉल्व किया था, बट हाँ ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये क्या करता है, इसके साथ जो प्रोवाइडेड कंडीशन है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कर देगा उसका फॉल्स, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रोवाइड कर देगा उसका ट्रू। चाहे ये किसी भी एक्सप्रेशन में आप काम में लेके देख सकते हैं। हमने अभी इवन ऑड में लिया, आप चाहें तो इसी चीज को मैक्स ऑफ 2 नंबर्स वाले केस में भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ए बी और मैक्सिमम के लिए एक वेरिएबल लेंगे, सपोज एम नेम का वेरिएबल। इस प्रोग्राम में हम 2 वैल्यूज यूजर से पूछते हैं, और 2 वैल्यू यूजर से जो हमने पूछी रीड कर लिया हमने ए और बी के अंदर। फिर हमें जो फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो सिंपल सा लॉजिक था वो तो था कुछ ऐसा, ए ग्रेटर बी। अगर ये ट्रू है तब तो एम में असाइन कर रहे हैं हम ए को, अगर ये फॉल्स है ए ग्रेटर बी तो एम में असाइन कर रहे हैं हम बी को। फाइनली एम की वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। इस तरीके से मैसेज देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन किया, इसकी जगह अगर गलती से इम्प्लीमेंटेशन ऐसा किया होता तो ये ग्रेटर नहीं, ये लेस देन चेक होता है। और हो सकता है आप इस तरीके की कंडीशन अगर प्रोवाइड करके उसका नेगेशन वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना चाहते, तो कैसे काम में ले रहे होते कि ए लेस देन बी अगर नहीं है, समझना इस चीज को, ए लेस देन बी नहीं है अगर, तो उस केस में ए मैक्सिमम और ए लेस देन बी नहीं है का भी फॉल्स निकला, तो इसका मतलब ए लेस देन बी है
उस केस में बी मैक्सिमम। तो कुछ इस तरीके से भी वो मैक्स ऑफ टू नंबर्स लिखा जा सकता है, बट फिर से ये अभी जबरदस्ती में यूज में लिया गया ऑपरेटर है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ए ग्रेटर बी वाले तरीके से सॉल्व कर ही सकते थे। कमेंट करके हम यहीं पे लिख रहे हैं वो कंडीशन जो आप काम में ले सकते थे, ए ग्रेटर देन बी। ये जो हमने प्रोग्राम प्रोवाइड रखा है इसे किया हमने कंपाइल। वैल्यू देते हैं अगर हम 45 एंड 22 तो मैक्सिमम आ रहा है 45। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हम दे देते हैं अगर सपोज 34 एंड 67। तो होपफुली आप सबको आइडिया लग रहा है। और वैल्यू अगर 50 एंड 50 दे देते हैं तो 50 इज मैक्सिमम। तो नॉट ऑपरेटर ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू प्रोवाइड करता है। कभी अगर आपको लॉजिकल रिक्वायरमेंट लगे तो आप काम में ले सकते हैं, जबरदस्ती यूज जरूरी नहीं है। चलिए अभी हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर के तो और एग्जांपल भी आपको विजिबल होते रहेंगे बीच बीच में। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेटर जैसे आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वो है एंड ऑपरेटर। और ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर अवेलेबल है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। मतलब इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक्सप्रेशन प्रोवाइड है, मतलब इसके दो ऑपरेंड अवेलेबल है। बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड अवेलेबल है, एक इससे पहले दिया जाता है एक इसके बाद दिया जाता है। और ये क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर ए और बी, एंड जो है एंड का सेंस क्या, तो एंड का सेंस होता है बोथ दिस एंड दिस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर हम इस चीज को समझें तो ये कहता है कि ये जो ऑपरेंड है और ये जो दूसरा ऑपरेंड है दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तब तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स। दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है, समझने के लिए टी एफ वाले सेंस में लिख रहे हैं, दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तब तो रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों में से एक भी फॉल्स तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। चाहे ट्रू फॉल्स है चाहे फॉल्स ट्रू है, रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। और दोनों ही फॉल्स निकले तो भी रिजल्ट कैसा, फॉल्स। एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या कहता है, ये और ये एंड ये हिंदी वाला और है, इंग्लिश में एंड ही अगर हम वापस से कहते रहे, दिस एंड दिस बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ मस्ट बी ट्रू। वो वाला ये ऑपरेटर अवेलेबल है हमारे पास, ए एंड बी। ये क्या करता है, दो कंडीशंस को कंबाइन करके एक कंडीशन प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प कर देता है। मैं कभी भी अगर रिक्वायरमेंट है दो कंडीशन का कंपैरिजन करना है, उसे हम चेक करके बताना चाहते हैं कुछ चीज, उसमें हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर एक छोटा सा प्रोग्राम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम्स, ऐसा ही एक प्रोग्राम कंसीडर कर रहे हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं हमें मैक्स ऑफ थ्री नंबर्स फाइंड आउट करना है। सपोज मैक्सिमम आउट ऑफ थ्री वैल्यूज, वो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारा तरीका कैसा कि तीन वैल्यू यूजर से रीड कर ली, ए एड्रेस ऑफ बी एड्रेस ऑफ सी, ए बी और सी नाम के वेरिएबल्स में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। और उसका एक अलग तरीका हम देख रहे हैं, ऑलरेडी हम मैक्स ऑफ थ्री नंबर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब एक बार एक अलग तरीके से हम बात कर रहे हैं। और ये तरीका हमारे पास क्या है, जहां पे हम चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर बी साथ के साथ ए ग्रेटर देन सी है क्या। मतलब बात ऐसी है, तीन कैंडिडेट आ गए, तीनों में से सबसे पावरफुल कौन, तो कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का और ए और सी का। अगर दोनों में ए जीत गया एक तरीके से तो मैक्सिमम कौन सा है हमारे पास, ए अवेलेबल। ये लॉजिक आराम से समझना। और यहाँ रिलेशनल और लॉजिकल में प्रेसिडेंस है, रिलेशनल की है, तो इन्हें अलग से ब्रैकेट में देना कंपलसरी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर बी चेक किया एंड ए ग्रेटर सी चेक किया। दोनों में से अगर कंडीशन ट्रू निकली, दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू निकली कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, हिंदी वाला और का है, इंग्लिश में एंड वाला सेंस है ना, तो उस केस में एम के अंदर क्या किसे असाइन कर रहे हैं हम, ए को। तीन वेरिएबल थे ए बी सी, तीनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए अगर ए मैक्सिमम होता तो कब होता,
जब वो बी से भी बड़ा और सी से भी बड़ा है तो होता। या फिर हम इसी के एल्स पे अगर जाते हैं, किसके, ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी के एल्स पे, तो इसका मतलब हमें अभी कंफर्म नहीं पता कि ए बी से छोटा निकला या सी से छोटा निकला या किसी के इक्वल निकला। एल्स पे चल जाएंगे, ए मैक्सिमम नहीं होगा, बस इतना हमें कंफर्म पता है कि ए मैक्सिमम की तरह हम ट्रीट नहीं करना चाहते, बी और सी में से कंपैरिजन करना चाहेंगे। ए मैक्सिमम कब होता है, जब वो बी से भी बड़ा और सी से भी बड़ा है। बट एल्स में हम आए और एल्स में आके हम चेक कर रहे हैं क्या, अब हमारे पास ए तो मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम चेक कर रहे हैं बी और सी में। बी ग्रेटर सी चेक करते हैं, अगर ये ट्रू निकला तो मैक्सिमम कौन सा, बी, और अगर ये भी निकला फॉल्स तो मैक्सिमम कौन सा, सी। कुछ इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। फाइनली हम प्रिंट करवा रहे हैं वो वैल्यू, किसकी, एम नाम का जो वेरिएबल हमने ले रखा है उस वेरिएबल की। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड रखा है, ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी चेक किया, अगर ट्रू है तब तो एम में ए को असाइन कर दिया, और अगर ये फॉल्स है तो कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी दोनों वेरिएबल्स का, बी और सी का, और उसी का रेस्पॉन्डिंग एम में वैल्यू लेके आ रहे हैं। फाइनली एम की कोई ना कोई सी वैल्यू तो आ चुकी होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके एल्स पे गया और इसके एल्स में ये कंडीशन चेक की, और अगर ये भी फॉल्स है तो बिना कोई कंडीशन चेक किए सी को असाइन कर दिया। तो फाइनली एम के अंदर वैल्यू ए बी या सी में से कोई सी वैल्यू तो आ चुकी होगी, हमारा रिजल्ट आ गया होगा। चेक करें हम इस प्रोग्राम को, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हम देते हैं यहाँ पे सपोज 34, 12 एंड 78, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 70। यही इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 56 एंड 20, तो 56 आ गई मैक्सिमम, और इसी के एग्जीक्यूशन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 34, 12 एंड 9, तो इस केस में आ गई 34 और तीनों वैल्यू या तीनों में से कोई सी दो वैल्यू अगर इक्वल है तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन चेक किया अगर वो कंडीशन फॉल्स निकलेगी, 5 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे जाएगा। यहाँ अगर ए नहीं है मैक्सिमम, बी नहीं है, तो सी को तो डायरेक्ट असाइन कर ही दिया गया, उसके लिए कंडीशन तो चेक हुई नहीं है, तो 5 इज मैक्सिमम आ गया। तो ये हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है मैक्स ऑफ 3 नंबर्स के लिए। और ये जो अभी हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है सेम यही प्रोग्राम कॉपी पेस्ट किया, और इस बार हम एंड ऑपरेटर की तो बात कर ही रहे थे, साथ के साथ हम इफ एल्स को भी डिस्कस कर रहे थे उससे पहले। अभी ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले हमने इफ एल्स की भी बहुत सी बात की थी, होपफुली आपको ध्यान होगी, जहां पे हम कहते हैं ये जो एल्स प्रोवाइड कर रखा है या इफ प्रोवाइड कर रखा है, इसके कर्ली ब्रैकेट देना कंपलसरी नहीं होता है। अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह देना है तो कर्ली ब्रैकेट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं। तो आप चाहो तो ये कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं, क्योंकि एल्स के अंदर कितने स्टेटमेंट देने हैं, एक ही, हटा सकते हो आप इसे। आप चाहो तो ये इफ के कर्ली ब्रैकेट इन्हें भी हटा सकते हो, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट देना है तो बिल्कुल इन्हें भी हटा सकते हो। और ये जो इफ है होपफुली आपको ये भी विजिबल है, इसके अंदर कितने लॉजिकल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, एक ही, तो आप इसके कर्ली ब्रैकेट भी हटा सकते हो। यही साथ के साथ हम जो बात करना चाहते हैं ये सब तो आपको पता है ही, हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ये जो एल्स के कर्ली ब्रैकेट है इनके लिए। तो एक बार पहले ध्यान से सुनना, फिर कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, पहले एल्स के ये जो कर्ली ब्रैकेट अवेलेबल है लाइन नंबर 13 से 22 तक, अगर ये कर्ली ब्रैकेट हम प्रोवाइड नहीं करते तो समझना इस केस में एल्स, इफ है चाहे एल्स है चाहे आगे हम लूप देखेंगे, वो जहां पे भी हम कह रहे हैं ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की बात आई, वो एक्चुअल सेंस क्या है कि हम लॉजिकल मैनर में किसी एक चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं इसके पास, जैसे यहाँ एल्स के पास प्रोवाइड कर रहे हैं एक लॉजिकल स्टेटमेंट, और वो अगर कर्ली ब्रैकेट से स्पेसिफाइड है, तो कर्ली ब्रैकेट अगर मिल गया उसे, एल्स के बाद क्या मिला, कर्ली ब्रैकेट, तो वो कहता है जब तक कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं होते वो सब चला जाएगा एल्स के पास। हमने कहानी की तरह भी डिस्कस किया था कि एक होटल के रूम में कौन रह सकता है, कोई एक,
कोई एक कौन, अगर वो एक फैमिली आ गई जो कहता है मेरी फैमिली तो आ रही है आने दो, तो जब तक उसकी फैमिली आ रही है तब तक वो पूरी फैमिली उसी रूम में रह सकती है। कर्ली ब्रैकेट जब तक क्लोज नहीं होते तब तक का पूरा पोर्शन कहा गया, एल्स के अंदर गया। सिमिलरली हमने कहा था वो होटल के रूम में एक सिंगल पर्सन भी रह सकता है। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया और एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे विजिबल हुआ डायरेक्टली, तो ये स्टेटमेंट इसका ट्रू पार्ट बन गया। साथ के साथ हमने ऐसा भी कहा था कि उस होटल के रूम में कोई एक पेयर भी रह सकता है। यहां समझना, ये कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं दिए तो ये प्रोग्राम एकदम सही है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले था। ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा थोड़ी देर पहले था। कैसे? तो एल्स, एल्स के अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं मिले तो एल्स क्या कहेगा, कोई एक आ जाओ, और कोई एक जो आया उसमें सबसे पहले क्या आया, इफ आ गया। इफ जो आया वो इफ खुद बैकग्राउंड में एक पेयर की तरह अवेलेबल हो सकता है, इफ के साथ एल्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे एल्स के अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं मिले तो सबसे पहली चीज को अलाउ कर दिया गया, और वो पहली चीज क्या अलाउ की गई, इफ। और ये जो इफ अलाउ किया गया, इफ का सिंटेक्स क्या कहता है, इफ के साथ होती है उसकी कंडीशन, कंडीशन के बाद होते हैं उसके ट्रू स्टेटमेंट, कितने भी हो सकते हैं कंबाइंड करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह। और जैसे ही ट्रू स्टेटमेंट कंप्लीट, उसके बाद अगर एल्स है तो वो एल्स भी किसका है, इसी इफ का है। तो इस केस में ये एल्स भी एसोसिएटेड रहेगा इसी इफ के साथ, और एल्स के साथ होता है उसका फॉल्स क्वेश्चन। मतलब क्या, एल्स के अगर ये जो एल्स अवेलेबल है लाइन नंबर 12 पे, इसके अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं मिले तो ये कहता है किसी एक चीज को अलाउ कर लूंगा, और वो एक चीज मिली इफ, तो ये इफ को अलाउ कर देता है। लाइन नंबर 12 वाला जो एल्स है वो ये लाइन नंबर 14 पे जो इफ मिल रहा है इसे अलाउ कर देता है। इसे अलाउ करने का मतलब है इसके पूरे स्ट्रक्चर को अलाउ करना, इसका जो भी सिंटेक्स है उसे अलाउ करना। और उसका मतलब इफ ये पूरा कहां से कहां तक है, यहां तक इफ अवेलेबल है, इफ का एक पेयर अवेलेबल है। तो लाइन नंबर 12 वाला एल्स अलाउ करता है लाइन नंबर 14 वाले इफ को, और वो इफ पूरा इस पूरे पार्ट को अपने साथ ही कंसीडर करता है जो सेलेक्टेड पोर्शन आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये कर्ली ब्रैकेट जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखे थे, ये अगर हमने नहीं भी दिए तो भी हमारा प्रोग्राम एकदम सही वर्क कर, उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और आप चाहें तो होपफुली आपको ध्यान होगा, हमने ये बात की है कि एंटर केवल प्रोग्राम रीडेबल बनाने के लिए दिया जाता है। आप कभी अगर दे दो सी इक्वल ए प्लस बी, इस स्टेटमेंट को आप ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को आप ऐसा कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटर और टैब केवल प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए दिए जाते हैं, स्टेटमेंट की एंडिंग स्पेसिफाई करने के तरीके प्रोग्रामिंग में अलग होते हैं। तो यहाँ एंटर और टैब तो केवल रीडेबल बनाने के लिए, तो हम जो अभी ये एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ ये एंटर और ये जो टैब दिया गया ये केवल रीडेबल बनाने के लिए दिया गया है। आप चाहें तो इसी चीज को, जो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन्हें हटाते हुए यहाँ पे भी लिख सकते हो। साथ के साथ ये अलाइनमेंट आप इस तरीके का भी रखना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को इफ एल्स चैन इस तरीके से देखना अच्छा लगता है। इफ एल्स चैन कैसे कह रहे हैं कि इफ ट्रू है तो ठीक है ये वाला काम कर दो, नहीं है तो एक कंडीशन और चेक कर लो, ये वाला काम कर दो, और अगर वो भी नहीं है तो ऐसा कर दो। वो सेंस रहेगा यहाँ इफ एल्स चेन का। और ये सेम वही वर्क कर रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा था। इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल एंड कर रहे हैं इसे एग्जीक्यूट। वैल्यू दी मैक्सिमम कैलकुलेट होके आ रहा है। आप सभी को आइडिया लगा होगा, कुछ भी डाउट हो किसी को भी तो पूछ सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने मैक्स ऑफ 3 नंबर्स की बात की है, उसी तरीके से अभी हम एक बार बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्स ऑफ 4 नंबर्स की। मैक्स ऑफ 4 नंबर्स की हमारी अप्रोच कैसी, हमने ये वेरिएबल्स क्रिएट किए, 4 वैल्यूज यूजर से पूछनी चाहिए, और जैसे ये 4 वैल्यूज यूजर से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी।
इसका जो रिजल्ट आता है उसी का कंपैरिजन कर देते हैं एंड ए ग्रेटर डी। बाइनरी ऑपरेटर है, पहले ये जब इसका रिजल्ट आ गया उसे किसके साथ एसोसिएट कर दिया गया, ए ग्रेटर डी के साथ। फाइनल अगर रिजल्ट आया ट्रू, इसका मतलब ए मैक्सिमम है, क्योंकि ए बी से ग्रेटर चेक कर लिया, सी से ग्रेटर चेक कर लिया और डी से ग्रेटर, एंड ऑपरेटर के साथ कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। फिर उस केस में तो है एम के अंदर असाइन करते हैं हम ए, क्योंकि ए मैक्सिमम रहा होगा तभी बी सी और डी तीनों से ग्रेटर अवेलेबल है। अगर ये कंडीशन निकली फॉल्स, इसके एल्स पे पहुंचे, तो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, एक चैनिंग अप्रोच में कंसीडर कर रहे हैं। हम आगे कंपैरिजन करते हैं बी का सी से और बी का ही कंपैरिजन डी से। इस तरीके का हम ये प्रोवाइड करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में असाइन कर रहे हैं, एम के अंदर असाइन कर रहे हैं बी। और ये भी कंडीशन निकली फॉल्स, तो उस एल्स के इफ के अंदर ध्यान रखना, एल्स की खुद की कोई कंडीशन नहीं होती। एल्स इफ का मतलब क्या है, एल्स के अंदर इफ प्रोवाइडेड है, और उस केस में यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं सी और डी का। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो सी मैक्सिमम, अदरवाइज ये भी अगर फॉल्स निकली तो मैक्स में असाइन कर रहे हैं हम डी को। फाइनली जो भी हमारे पास वैल्यू है, अगर ए बी सी और डी से ग्रेटर है तो ए, नहीं तो बी का कंपेरिजन किया सी और डी से, ग्रेटर है तो बी, नहीं तो सी का कंपेरिजन किया डी से, ग्रेटर है तो सी, नहीं तो डी। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया गया है। फाइनली क्या मैक्स ऑफ 4 नंबर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यूज अगर देता है 34, 12, 56 एंड 66, मैक्सिमम आ रहा है 66। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू दे देते हैं 12, 34, 56 एंड 9, तो मैक्सिमम आ रहा है 56 एंड सो। होपफुली आप सबको ये आइडिया लगा होगा। यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल और हम एंड ऑपरेटर के साथ देख रहे हैं, और वो एग्जांपल कैसा कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में एक कैरेक्टर रीड करके चेक करके बताना है कि वो कैरेक्टर लोअर केस अल्फाबेट है या नहीं है। क्या करना चाहते हैं वो वापस से ध्यान से सुना है, एक कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू, एंटर कैरेक्टर, जो भी आप मैसेज देना चाहें वो प्रोवाइड कर दिया। वैल्यू रीड कर रहे हैं कैरेक्टर की, तो %c। कैरेक्टर वैल्यू रीड करने के लिए क्या फॉर्मेट इसमें सर, %c। वेरिएबल का नाम हमने ए दे रखा है, वो कंटेनर, वो बॉक्स जिसके अंदर सामान रखवाना चाहते हैं, उस कंटेनर, उस वेरिएबल का नाम है ए, जिसके अंदर कैरेक्टर यूजर कुछ भी दे सकता है। यूजर कैरेक्टर क्या देता है, तो यूजर कैरेक्टर अगर एक बार को हम अस्यूम कर रहे हैं, यूजर कैरेक्टर देता है अगर स्मॉल टी, तो हम कहना चाहते हैं हाँ ये लोअर केस कैरेक्टर है। अदरवाइज कहना चाहते हैं ये लोअर केस कैरेक्टर नहीं है, अगर उसने कुछ और दिया, लोअर केस कैरेक्टर के अलावा, लोअर केस अल्फाबेट के अलावा कुछ और दिया, तो हम कहना चाहते हैं वो कैरेक्टर जो दिया है वो लोअर केस अल्फाबेट नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दे दिया कैपिटल टी, या यूजर ने कैपिटल आर, या फिर यूजर ने प्रोवाइड कर दिया @ या $, या कोई और कैरेक्टर, कुछ भी कैरेक्टर दे रहा है अगर यूजर स्मॉल अल्फाबेट के अलावा, तो उस केस में हम कहना चाह रहे हैं कुछ और है। हम चेक करके बताना चाहते हैं कि वो स्मॉल केस लेटर, लोअर केस अल्फाबेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे ये कंपैरिजन कर रहे हैं उसे समझना। इफ अप्लाई किया हमने, इसमें हम ट्रू पोर्शन में जैसे कहना चाह रहे हैं कि लोअर केस है, और इसके एल्स में हम कहना चाहते हैं लोअर केस नहीं है। लोअर केस नहीं है, बाकी भले कुछ भी हो। यहाँ पे कंडीशन हम कैसे प्रोवाइड करना चाहेंगे उसे समझें। कंडीशन हम चेक करना चाहेंगे कि ए नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, लोअर केस अल्फाबेट की आज की वैल्यू होती है 97 से 122। आपको होपफुली ध्यान होगा आज की वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी अल्फाबेट, कोई कैरेक्टर अगर आप यूजर से रीड कर रहे हैं, अल्फाबेट है चाहे कोई भी रैंडमली कोई भी कैरेक्टर है, यूजर से रीड किया %c फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से, तो फाइनली वो कैरेक्टर अगर यूजर ने दिया सपोज k या t या a या b कुछ भी दिया, तो उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है,
तो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर है उनके करस्पॉन्डिंग उनके कोई ऑल्टरनेट वैल्यूज अवेलेबल है जिन्हें हम कह रहे हैं आस्की वैल्यूज। समझने के लिए ऑल्टरनेट वैल्यू का आस्की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कि जो भी कैरेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग कोई अलग वैल्यू प्रोवाइडेड है जिससे आप बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके स्टोर करवा सकते हो। हम नहीं करवा रहे, कंपाइलर खुद मैनेज कर रहे हैं उसे, राइट। तो कंपाइलर उसे स्टोर करवा देगा, हमारे प्रोग्राम की हेल्प से वो स्टोर हो जाएगा। बाइनरी कोड किसका स्टोर होगा, जो आपने कैरेक्टर दिया है उसकी आस्की वैल्यू का। और लोअर केस के लिए जो आस्की वैल्यू अवेलेबल होती है वो आस्की वैल्यू होती है 97 से 97 है स्मॉल ए की और 122 तक। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो चेक करना है वो क्या, ए जो वेरिएबल था उसके अंदर जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो अगर ग्रेटर या इक्वल है 97 से, साथ ही साथ वो वैल्यू जो ए के अंदर है वो लेस देन या इक्वल है 122 से, तो वो लोअर केस कैरेक्टर है, अदरवाइज वो लोअर केस कैरेक्टर नहीं है। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल। एग्जीक्यूट किया, कैरेक्टर अगर हम दे रहे हैं स्मॉल ई तो लोअर केस है, इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम दे देते हैं कैपिटल आर तो लोअर केस नहीं है, इसी के एग्जीक्यूशन में हम दे देते हैं सपोज 5 तो लोअर केस नहीं है, इसी के एग्जीक्यूशन में हम दे देते हैं @ तो लोअर केस नहीं है, जबकि एग्जीक्यूशन में अगर हमने दिया होता है सपोज स्मॉल टी तो ये लोअर केस है। होपफुली आपको ये कुछ आइडिया लगा होगा। एक रेंज चेक की है, जैसे एक इंटीजर वैल्यू आपको चेक करनी होती है कि वो 97 से 122 के बीच में है या नहीं है, तो ये उसकी लोअर बाउंड्री हो गई, इससे ये या इससे बड़ी, और ये इसकी अपर बाउंड्री हो गई तो ये या इससे छोटी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं। या कभी अगर आपको इनकी आस्क वैल्यू ध्यान नहीं है तो आस्क वैल्यू ध्यान नहीं है तो तरीका आप ऐसा भी रख सकते हैं, 97 लिखने की जगह कैरेक्टर कांस्टेंट ए लिख दिया। समझना इस चीज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेरिएबल को जिसके अंदर वैल्यू रखी है, जबकि ये खुद एक वैल्यू का कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, जैसे 122 नहीं, हमें आस्क वैल्यू ध्यान ही नहीं है, हमने प्रोवाइड कर दिया ये स्मॉल z। इस केस में ये हमारा वही प्रोग्राम है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। अगर हम चेक कर रहे हैं ये स्मॉल डी के लिए तो लोअर केस है, इसी का एग्जीक्यूशन करते टाइम हम कह देते हैं कैपिटल के तो लोअर केस नहीं है। चेक कर लिया इस रेंज में वो अवेलेबल है या नहीं। यही साथ के साथ हम आज की क्लास में जो बात कर रहे हैं ऑपरेटर की, वो ऑपरेटर हम देख रहे हैं ए और बी। ए और बी इंग्लिश वाला और है, उसका सेंस क्या है, आइदर दिस और दिस। ये कहता है दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट है ट्रू, दोनों ही ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है चाहे ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, चाहे फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू, और दोनों ही अगर फॉल्स निकले बाई चांस तो रिजल्ट रहेगा हमारे पास फॉल्स। ये है हमारे पास लॉजिकल और आइदर दिस और दिस वाले केस के लिए। जैसे हमें कभी चेक करना है कि जो कैरेक्टर यूजर से रीड किया वो कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है। अल्फाबेट होने का मतलब क्या, या तो वो हो लोअर केस कैरेक्टर या फिर हो कैपिटल कैरेक्टर, तो हम कह देंगे वो अल्फाबेट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया कैपिटल केस चेक करने के लिए और उससे पहले दिया लोअर केस चेक करने के लिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे ये अल्फाबेट है और यहाँ पे हम कह रहे हैं ये अल्फाबेट नहीं है। इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, कैरेक्टर अगर दिया टी अल्फाबेट है, इसी के एग्जीक्यूशन में अगर कैरेक्टर दिया कैपिटल आर अल्फाबेट है, बट अगर एग्जीक्यूशन में दिया @ तो अल्फाबेट नहीं है। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा।